एक बार की बात है कि एक गांव में दो व्यक्तियों ने अपनी बकरी को बिलाही पर दे दिया था और वे फिर बंटवारे के लिए बाद में उन्होंने बहुत ही लड़ाई मचाई। उन लोगों ने गांव वालों को इकट्ठा किया, साथ में साधु बाबा जी को भी, और कहा कि बाबा जी मेरी मदद कीजिए कि ये मेरी बकरी नहीं दे रहा है। तो बाबा जी ने कहा तुम तीनों लोग अपने गांव जाओ और वहां से बकरी को लेकर आओ, तब देखता हूँ बकरी का बंटवारा। तीनों व्यक्ति गांव जाते हैं और सब चाकू लेकर जाते हैं। वहां पर देखते हैं कि किसी के पास चाकू है, किसी के पास कुछ और है। तो वह सोचते हैं, कहते हैं कि अब तो क्या करें। तो ऐसा करने पर वे अपने आप में ही लड़ रहे थे और झगड़ रहे थे कि ऐसा करने पर उन्हें लोगों ने एक ऐसा सोचा कि बकरी को चलो आधा आधा कर लेते हैं। ऐसा करने पर उन लोगों ने कहा चलो ठीक है, हम सभी लोग बकरी के पास चलते हैं। और वो लोग बकरी के पास पहुँचे। बकरी घास चर ही रही थी। तभी उन लोगों ने कहा मुझे तो बकरी मिल चाहिए, वरना मैं बकरी को काट दूंगा बीच में से। ऐसा करने पर उन्होंने कहा ठीक है, और वे अपने रास्ते पर चल दिए। और फिर उन्हें रास्ते में वही बकरी मिली। बकरी मिलने के बाद वह भागती हुई जा ही रही थी गांव से। तब तक सोनू घर से निकला और देखा कि बकरी ये भागती हुई कहाँ जा रही है। तभी सोनू ने सोचा चलो इसका पीछा करते हैं। ऐसा करने पर सोनू ने अपने दोस्त को बुलाया, भाई जरा इधर आना, मैं भी आपके साथ आओ, चलता हूँ बकरी को ढूंढने। तो ऐसा कहने पर सोनू पता नहीं क्या कर रहा था कि हाथ को आगे पीछे खींच रहा था और गिर भी रहा था। पता नहीं उसको क्या हो गया था। तभी पता चला भाई इस गांव में चुड़ैल का साया रहता है और वो हर एक भेष में आती हैं। तब वह चुड़ैल को देखने उस गांव में पहुंचे और वो बहुत ही भयंकर में आती है और वहाँ पर सबको परेशान करती है। ऐसा कहने पर उसने कहा अच्छा ये बात है। तभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह बहुत ही घबरा गई थी। तो उसने कहा ठीक है, चलो मैं इन चुड़ैल का भी हिसाब करता हूँ और ऐसे ही इन चीज़ों से बचने के लिए दूर का स्वभाव दिखाऊंगा। तो वह जंगल की ओर बढ़ते हुए जाते हैं और उन्होंने सोचा कि अब तो इस चुड़ैल से भी छुटकारा मिल जाएगा और ना कुछ अब करना पड़ेगा। तो जंगल में गए और वहाँ देखा कि एक ऐसा मानव सी शेर जो जंगल में घूम रहा था। तो वहाँ पर एक किसान को पता चला, तो किसान उसे मारने के लिए पहुँचा और उसने किसान को मार गिराया और बाद में बंदूक से भी। अगली कहानी के लिए